डॉक्टर सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा पत्रकारिता के रंग में देखा जाए वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को, क्योंकि ये गुलाबी जो नोट है ना, इसकी जो गुलाबीपन है उस पर बहुत सारे लोग फिदा थे। लेकिन ये तो वो वाली कहानी हो गई कि अभी तो आप आए थे और अभी चले गए। तो वो जो अभी चले गए, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक मिनी नोटबंदी है। विपक्ष कह रहा है कि ये भी एक तरीके से एक ऐसा थोपा जाने वाला निर्णय कर दिया कि ये लोगों को बड़ी परेशानी होगी इससे, और इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी दिखने शुरू हो गए हैं। तो आप इसे पूरे जो वापसी है, इसे हम ये तो नहीं कहेंगे कि नोटबंदी हो गई, 2000 का नोट वापस ले रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं और इसका क्या असर आपको लगता है? देखो संजय जी, जब नोटबंदी हुई थी, हाँ। तब सारे लोग जानते हैं 15.5 लाख करोड़ के आसपास इस देश में नकदी थी। और अभी 2 महीने पहले की रिपोर्ट ये बताती है कि 29 लाख करोड़ की नकदी इस देश में है। इतनी तादाद में नकदी बढ़ी कैसे? जहां सरकार बार बार डिजिटल पेमेंट की बाई बाई रूपती है, कहती है कि डिजिटल पेमेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे देश में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी स्थिति में नकदी आ जाना निश्चित तौर से एक गंभीर परिणाम की ओर इशारा करता है। कहीं न कहीं अभी भी वो माफिया सक्रिय हो हैं जो पहले से थे। नोटबंदी के समय जो सरकार ने कहा कि इस नोटबंदी के बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जो भ्रष्टाचार की जड़ें जो खुदी हुई हैं, जहां नशाबंदी को लेकर के आप देख रहे होंगे आजकल बहुत छापे पड़ रहे हैं, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन नहीं देखा। तो एक तो ये कारण मानता हूं। एक कारण दूसरा और भी सबसे है। पहले अगर डॉक्टर सुनील जी, दूसरा पहले 1 लाख की दूसरा गड्डी जेब में आती थी, अब 2 लाख की गड्डी जेब में आ रही थी, है ना? जी बोलिए। दूसरा अहम संजय जी कारण मैं जो मान के चल रहा हूं, कल से जो रिसर्च कर रहा हूं, हाँ। वो देख रहा हूं कि 2024 में जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने जो एक तैयारी करके रखी होगी लोकसभा चुनाव के लिए, निश्चित तौर से वहां गड़बड़ी रही होगी। उसको एक सुधारने का, उनको एक लाइन में लाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने, या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीतिक परिचय रणनीति रही होगी। 2024 में हम सब लोग भी समझते हैं कि नकदी का एक चक्र घूमता है। जो सरकार ने तमाम ऐसी स्थिति बना रखी है कि एक लिमिट है एमपी के लिए, सांसद के लिए, एक पार्टी की भी है कि कितना खर्च कर सकती है सांसद, कितना खर्च कर सकता है, लेकिन बाद बाकी 70% पैसा पीछे से खर्च होता है। उस 70% को रोकने के लिए क्या बीजेपी की रणनीति है कि बहुत अच्छे से विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल टक्कर न दे पाए, उनको कैसे रोका जाए, एक यहाँ भी बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ेगा। अच्छा है ना, वो भी और डिजिटल पेमेंट करें, उससे बढ़िया क्या है? नहीं, भाई देश के नहीं, अंदर डिजिटली जब बात हो रही है तो वो दलों पर भी लागू होनी चाहिए। नहीं, लेकिन जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद देखे गए थे 100-100 करोड़ रुपए एक एक जगह पकड़े गए, 2-2 हजार नोट की गड्डियां कैसे पकड़ी गई थी, कौन पार्टियों का हस्तक्षेप था, ये सब पूरा देश नहीं जानता क्या? वो जो पूर्वोत्तर के राज्यों में एक जगह 100 करोड़ एक पुरानी बिल्डिंग में पकड़ा गया, वह किसका था वो? तो नोटबंदी में जहां बैंक कर्मचारियों की भूमिका रही थी, जहां 33%, 25% पर नोट बदले गए थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? जांचें भी कराई थी, उसकी रिपोर्ट्स भी सरकार के पास था कि कर्मचारियों ने किया है। लेकिन अब एक रास्ता ऐसा है निश्चित तौर से कि समय भी दे दिया गया है, जनता को परेशानी भी नहीं होगी, विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को राजनीति करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जहां तक अपने तरीके से देख पा रहा हूं, तो सरकार ने एक तीर से दो निशान साधने का काम किया है।